हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। कोट कॉलर बनाना यदि आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है तो ये वीडियो आपके काम को आसान कर देने वाला है। तो चलिए, कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुर्ती की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ 34 चेस्ट साइज का मैं यहाँ पे कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ फ्रंट ओपन स्लिट कुर्ती बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे मैं आपने देखा होगा कॉलर नेक में अक्सर नेक छोटा ही होता है, तो मैं भी यहाँ पे रखी हूँ 3 इंच एंड इसकी लेंथ है 2.25 इंच। इसको 2.5 इंच भी रख सकती हैं। हाँ, 3 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ शोल्डर में 8 इंच रखी हूँ एंड आर्म होल 7.5 इंच रखी हूँ। यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट की ऑलरेडी कटिंग कर चुकी हूँ। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1/2 इंच अंदर जाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद गहराई शेप दे देना है। अब हमें चेस्ट के फिटिंग वाली लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ 34 का 4th हुआ 8.5 इंच, उसमें मैं 1 इंच ऐड करके 9.5 इंच पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब इस लाइन को ऐसे वेस्ट लाइन में ऐसे तिरछा हमें मिला लेना है। उसके बाद हिप लाइन में मिलाएंगे और कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड की हूँ। अब हमें 1 इंच ऐसे डाउन जाना है तीरा के साइड में। तो 1 इंच ऐसे डाउन जाते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट ए लाइन कुर्ती की कटिंग पहले चैनल पे अपलोड कर चुकी है। यदि आपको देखना है तो आप जाकर उस चैनल पे देख सकते हैं। 4 इंच चौड़ा स्लीट के लिए यहाँ पे मैं पट्टी अटैच कर दी हूँ। तो देखिए, पट्टी अटैच करने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। उसके बाद इसको हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए, सीधा करके मैं यहाँ पे नोक को अच्छी तरह से कैंची की नोक से इसको नोक को सीधा कर ली हूँ। अब हमें 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। दोनों साइड में हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए ये मार्किंग करनी होगी और यहीं से हमें कॉलर को जॉइंट करना होगा। तो देखिए, इससे पहले हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए, फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर को ऐसे हमें पकड़ना है और इसकी हमें सिलाई चला देनी है इस पर। तो चलिए, दोनों की सिलाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों फ्रंट स्लीट वाले जो कॉर्नर हैं उन दोनों पे हमें 2-2 इंच का ऐसे मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, क्या कीजिए, ऐसे दोनों को एक पे ऐसे बराबर कर लीजिए। उसके बाद आप मार्किंग कर लीजिए। अब जहाँ से मार्किंग हुई है वहाँ से हमें दूसरे मार्किंग तक हमें इंच टेप से मेजरिंग करना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा 50.5 इंच आ रहा है। तो इतना ही हमें बुकरम कटिंग करनी है, इतना ही लंबा और बुकरम कटिंग कर लेना है। उसके बाद इस पर हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो देखिए, 3 इंच चौड़ा ये है बुकरम। तो यहाँ पे मेरे पास बुकरम नहीं था तो मैं पेस्टिंग पेपर से इसकी कटिंग की हूँ। इसको डबल करके मैं इस पर पेस्ट कर दूँगी तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1 इंच ऐसे चौड़ा हमें लाइन ड्रॉ करके ऐसे तिरछी लाइन बना लेनी है। उसके बाद ऊपर के साइड में 1/2 इंच ऐसे गहराई लेते हुए फ्री हैंड से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद कटिंग कर लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारी कॉलर तैयार। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही हमारी कॉलर है। तो यहाँ थोड़ा सा शेप थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था तो इसको मैं दोबारा से बराबर कर लेती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे जो कॉलर हैं वो तैयार हो गए। अब इसको भी मैं कटिंग करके दोनों को पेस्ट कर लूँगी तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अब देखिए, इस फैब्रिक में इसको पेस्ट कर ली हूँ और 2 फैब्रिक यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। एक नीचे रहेगा और एक बुकरम वाला। अब इसको कटिंग करने के बाद 1/2 इंच ऐसे हमें छोड़ते हुए इसको फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच मैं छोड़ दूँगी और बाकी चारों तरफ हमें बुकरम के एकदम किनारी पे हमें इस पे स्टिच कर देनी है। तो देखिए, नीचे के साइड में मैं 1/2 इंच मार्जिन छोड़ दी हूँ और ऊपर एकदम बुकरम के साइड से हमें बुकरम के किनारी पे स्टिच में चला दी हूँ। अब कॉलर की यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। कॉर्नर पे हमें छोटे से कट लगाने हैं। उसके बाद इस कॉलर को हमें सीधा कर लेना है और सीधा करके इसको प्रेस कर लेना है। तो इसके नोक को अच्छी तरह हमें निकाल लेनी है। उसके बाद इसको प्रेस कर लीजिए और इस पर टॉप स्टिच चला लीजिए।
टॉप स्टिचेस चलाने के बाद इसकी सिलाई अच्छी तरह से बैठ जाएगी, तो जो फैब्रिक है इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा कॉलर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सेंटर में ऐसे मार्किंग करके छोटे से कट लगाने हैं। देखिए कुर्ती के बैक वाला जो नेक है उसके सेंटर में हमें मार्किंग करनी है। उसके बाद कॉलर में भी हमें सेंटर निकालना है और दोनों सेंटर को हमें ऐसे मिलाना है और मिलाते हुए इस पे स्टिच चलानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बुकरम वाला जो कॉलर वाली फैब्रिक है उसको मैं उसकी सिलाई नहीं चला रही हूँ। नीचे वाली जो फैब्रिक है, कॉलर की जो नीचे वाली फैब्रिक है, बुकरम वाली नहीं, जो कॉलर की नीचे वाली फैब्रिक है जिसमें मैंने बुकरम नहीं पेस्टिंग नहीं हुई है, उस फैब्रिक को हमें कॉलर पे ऐसे लगाना है और ऐसे पकड़ते हुए हमें स्टिच चलानी है। और हाँ फ्रेंड, सेंटर से ही हमें स्टिच चलानी है। जब हम सेंटर से स्टिच चलाएंगे तो हमारी जो कॉलर है बिल्कुल परफेक्ट स्टिच होगी, कहीं से भी कम या अधिक किसी साइड में नहीं होगी। देखिए सेंटर से स्टिच चलाने के बाद दोनों साइड से मैं स्टिच यहाँ पे कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह हमारी जो कॉलर है इसमें अटैच हो चुकी है एक साइड से। अब इस कॉलर को हमें सीधा करना है, देखिए सीधा करना है। और यहाँ मैं देखिए 1/2 इंच जो छोड़ी थी उसी को मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो 1/2 इंच मार्जिन छूटा हुआ था सिलाई में उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए पिन अप कर लेना है, या फिर डायरेक्ट आप स्टिच भी चला सकते हैं। तो देखिए इस चारों तरफ मैं फोल्ड करके इस कॉलर को ले रही हूँ और इस पे मैं स्टिच चला के कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगभग स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पे टॉप स्टिच भी चला लेनी है। तो जो भी एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसको कटिंग करके हमें निकाल देना है। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कॉलर जॉइंट हो चुका। अब ये जो पट्टी हमने अटैच की थी उस पे हमें टॉप स्टिचें चला लेनी है। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते ही देखते हमारी जो कॉलर है वो कंप्लीट हो गई। अब ये जो पट्टी है दोनों को एक पे ओवरलैप करते हुए हमें पिन अप कर लेना है और पिन अप करके इस पे स्टिच चला देनी है। तो देखिए इसको मैं ओवरलैप करते हुए पिन अप कर ले रही हूँ। अब यहाँ ऊपर से हमें 7 इंच ओपन छोड़ देना है। नेक की जो लेंथ है 7 इंच रहेगी और उसके बाद हमें जो भी उसके बाद की फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेनी है। तो देखिए पहले इसको पिन अप करके स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। सिलने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो देखिए यहाँ पे कोट कॉलर हमारी जो है कंप्लीट हो गई और ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। अब यहाँ ए लाइन फ्रंट ओपन स्लिट कुर्ती सिलकर कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि आपको ये कुर्ती पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसकी फुल डिटेल वीडियो। अब देखिए यहाँ पे आप बटन लगा लीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। नीचे से मैं 16 इंच तक ऐसे ओपन छोड़ दी हूँ। उसके बाद जो भी फैब्रिक है उसकी मैं स्टिच करके क्लोज कर दी हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।